उत्तराखंड के कोटद्वार के मोहम्मद दीपक से राहुल गांधी की मुलाकात ने प्रदेश की सियासत को अब गरमा दिया है। दोनों की मुलाकात पर अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का रिएक्शन सामने आया है। वो दीपक से मुलाकात पर राहुल गांधी को निशाने पर ले रहे हैं। अब वो अपने नाम के आगे मोहम्मद लगा लेता है तो उन्हें कांग्रेस पार्टी के युवराज अपने महल में बुलाते हैं और समर्थकों से ऐसे लोगों के लिए इफ्तार पार्टियों का आयोजन करते हैं। कुछ इस अंदाज में पुष्कर सिंह धामी ने मोहम्मद दीपक से राहुल गांधी की मुलाकात पर हमला बोला। सीएम धामी ने कहा कि राहुल ने दीपक नहीं बल्कि मोहम्मद को अपनी इफ्तार पार्टी में बुलाया। वो दीपक था तब तक आपने नहीं बुलाया उनको, जैसे ही उसने अपने आगे नाम के आगे मोहम्मद लगा लिया आपने उसको इफ्तार पार्टी के लिए बुला लिया। कोटद्वार में दुकान का नाम बदलने को लेकर हुए विवाद में दीपक कुमार चर्चा में आए थे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में दीपक से मुलाकात की और उसे इंसानियत की मिसाल बताते हुए जल्दी कोटद्वार आकर उनके जिम में सदस्यता लेने की बात कही। अविमुक्तेश्वरानंद पर जारी बवाल शांत होने का नाम नहीं ले रहा और इस मामले में हर दिन एक के बाद एक कुछ न कुछ नया खुलासा भी हो रहा है। अभी बटुकों के यौन उत्पीड़न का मामला शांत भी नहीं हुआ कि एक लेखिका के आरोपों ने नया विवाद छेड़ दिया। और इसी वजह से जब जी न्यूज की टीम अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम गई और बटुकों से बात करने की इजाजत मांगी तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। क्यों नहीं होती है, हम लोग बात करते ही रहते हैं। बटुकों से बात करने की आप उनके अभिभावक हो तो आप आइए बात करिए, उनके अभिभावक आते ही रहते हैं, बात करते ही रहते हैं। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि वो बटुकों का ट्रायल नहीं करने देंगे। लेकिन एक विशेष मामले पर आकर के अब आप ट्रायल करें बच्चों का, ये तो हम नहीं चाहेंगे, कोई भी नहीं चाहेगा, आपको भी नहीं करना चाहिए। दरअसल माघ मेले के बाद से अविमुक्तेश्वरानंद पर जो विवाद का सिलसिला शुरू हुआ वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अविमुक्तेश्वरानंद पर हर दिन नए सिरे से विवाद जुड़ता जा रहा है और ऐसे में सवाल ये है कि क्या अविमुक्तेश्वरानंद सच में कुछ छिपा रहे हैं। अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़ी खबर आपको बता दें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को एक बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया है। साथ ही स्वामी जी की गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जब तक अंतिम आदेश नहीं सुनाया जाता तब तक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। साथ ही अदालत ने उन्हें जांच में पूरा सहयोग देने का भी निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों को अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने के लिए समय दिया। हम लोगों की तरफ से यह कहा गया कि वो न तो हमारे स्कूल में कभी पढ़ता था, वो किसी हरदोई के स्कूल का उन्होंने सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया है, उनका ही सर्टिफिकेट उनकी बात को झूठा साबित करता है। वहीं कोर्ट के फैसले पर अविमुक्तेश्वरानंद ने संतोष जताया और आरोपों को फर्जी कहानी बताया। हम लोग पहले से कह रहे थे कि हमारे यहाँ वो नहीं रहे, आज वो बात जनता के सामने साफ साफ प्रमाणित हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में जो कहानी बनाई गई थी वो तो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। आपको बता दें कि नाबालिगों के साथ यौन शोषण के मामले में दर्ज एफआईआर के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके एक शिष्य ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था और ये मामला पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। देश की राजधानी दिल्ली पर आतंकी साया मंडरा रहा है। वो इसलिए क्योंकि खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली में आतंकी साजिश का अलर्ट जारी कर दिया है। लश्कर और जैश के आतंकी दिल्ली में हमले की बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। आतंकी खतरे को देखते हुए खुफिया एजेंसियां फरवरी में 3 अलर्ट जारी कर चुकी हैं। लश्कर के आतंकी दिल्ली और आसपास के इलाकों में रेकी कर चुके हैं। खतरा इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि लश्कर और जैश के आतंकी हमले का प्लान एक साथ कर रहे हैं। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के मुताबिक आतंकी 50 से 20 किलो आईईडी से ब्लास्ट कर सकते हैं। आतंकियों के टारगेट पर वीआईपी नेता, सेना और सुरक्षा बलों की गाड़ियां हैं। आतंकियों का दिल्ली में ओवरग्राउंड नेटवर्क एक्टिव है। 5 आतंकियों के भारत में घुसने की खबर है। आतंकी फिरोज अहमद भट्ट ब्लास्ट कर सकता है। आतंकी रिमोट के जरिए आईईडी ब्लास्ट कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से आतंकी एक्टिविटीज बढ़ गई हैं। आतंकियों का नेटवर्क पाकिस्तानी कैंप और बांग्लादेश रूट से ऑपरेट हो रहा है। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा कश्मीर और दिल्ली के आसपास हमले की तैयारी में है। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पिछले 7 दिनों से दूसरी बार बवाल खड़ा हुआ है। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ मार्च निकालने की कोशिश की गई और इसी मार्च को लेकर जेएनयू छात्र संघ और पुलिस में झड़प हो गई। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई से ज्यादा राजनीति होने लगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जेएनयू में 7 दिन में दूसरी बार बवाल हुआ है। दरअसल जेएनयू छात्र संघ शिक्षा मंत्रालय तक मार्च निकालने की कोशिश में था, लेकिन कैंपस के बाहर प्रदर्शन की इजाजत नहीं थी और जैसे ही पुलिस ने छात्रों को रोका, विवाद बढ़ गया। बैरिकेडिंग लगा दी गई। देखते ही देखते झड़प इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पुलिसकर्मी घायल हो गए।
यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ और वीसी के इस्तीफे की मांग को लेकर जमकर बवाल हुआ। छात्रों पर पुलिस वालों द्वारा डंडे और जूते फेंकने का भी आरोप लगाया गया। एक्शन में आई पुलिस ने जेएनयू-एसयू के अध्यक्ष अदिति समेत 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। छात्रों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 25,000 रुपए के बेल बॉन्ड पर जमानत मिली है। इसके पहले 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया था। तो वहीं स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई और इसके पहले 22 फरवरी को भी जेएनयू जंग का अखाड़ा बन गया था। जब भी होली की बात होती है तो सबसे पहले जहन में मथुरा का जिक्र आता है, क्योंकि कान्हा की नगरी में खेली जाने वाली होली दुनिया भर में मशहूर है। होली के मौके पर देश के कोने कोने से लोग यहां पहुंचते हैं और इस होली में कई यूट्यूबर्स भी पहुंचते हैं, लेकिन इस बार उन यूट्यूबर्स को एंट्री नहीं मिलने वाली है, क्योंकि बांके बिहारी मंदिर प्रशासन ने गैर मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों के साथ ही अनधिकृत यूट्यूबर्स पर बैन लगा दिया है। वजह है श्रद्धालुओं को होने वाली परेशानी, क्योंकि अधिकारियों का कहना है कि कई बार भ्रामक खबरें और इस तरह के वीडियो बनाए जाते हैं जो लोगों के साथ ही सनातन के खिलाफ होते हैं। इसलिए मंदिर प्रशासन की ओर से गाइडलाइन बनाई गई है, जिसके तहत मान्यता प्राप्त और पंजीकृत मीडिया कर्मियों को एंट्री मिलेगी। मंदिर में एंट्री के वक्त वैध आईडी कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा। गैर मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मी और यूट्यूबर्स की एंट्री पर बैन रहेगा। दरअसल होली के वक्त मंदिरों में भीड़ बढ़ जाती है। ऐसे में यूट्यूबर्स रास्ता रोककर शूट करते हैं, जिससे लोगों को परेशानी होती है और इसलिए मंदिर की गरिमा और भक्तों की सहूलियत को देखते हुए फैसला लिया गया है।